बाजार में अभी भी आप नहीं मानते इस बात की कि ये सट्टा बाजार है, जुआ बाजार है और लोग मिलजुल करके लूट रहे हैं निवेशकों को? सर आपको ये सब लगता है तो बात है क्यों? आपको इनविटेशन दिया है किसने? पिताजी ने बोला शेयर बाजार में आओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. Now दोस्तों, you know a lot of times whenever I'm free, जब भी मैं इंटरनेट में होता हूँ, YouTube में अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, तो I watch a lot of investor interviews, क्योंकि उससे मुझे लगता है ना कि if you see a lot of investor की interviews on YouTube or whatever platform, you get to know about their mindset, which is very important, right? So करते करते I stumbled upon this interview and it's safe to say that till this time when I'm recording this video, till all the interviews I have watched, this is clearly one of the worst interviews and one of the most disrespectful stock market interviews I have ever seen in my life. Right? Now, इस interview में there are two parties involved. First, Rakesh Jhunjhunwala. Now, Rakesh Jhunjhunwala, you don't need any introduction of him. He is the big bull. He's one of the greatest and the most successful investors in our country as of now. Right? Then, जो interview ले रहे हैं, he is Prabhu Chawla sir. Now, Prabhu Chawla sir himself is a legend in Indian journalism. वो बहुत significant चीज़ है. उल्टा क्योंकि वो genuinely वो बहुत पहुंची हुई personality है. Right? He's a very renowned figure in journalism in India itself. Right? So if you see both Rakesh Jhunjhunwala and Prabhu Chawla are very well respected, both. Now, when I'm going to talk about this interview, my intention is not to make fun of the interview. My intention is not to make a roast video. ये कोई roast video बनने नहीं वाली है. My intention is to share this interview with you, is to critically analyze क्या क्या बोला गया है, क्या क्या discuss किया गया है, क्या points मुझे इस interview में इतने अच्छे नहीं लगे, and then come out with the learnings, because those हर चीज़ में we can learn, and that to pick up that learning is the most important thing. Now, before moving ahead, if you already are not a subscriber to this channel, so my friend, don't be afraid to help us out by clicking the subscribe button. दोस्त subscribe करो so that we know you want more videos like this. जो आपका शेयर बाजार है वो सट्टा बाजार है, शेयर बाजार नहीं है. हर चीज कोई दुनिया में हर चीज जो अनसर्टन है वो गैम्बल तो नहीं है. आज आप शादी करते हैं, आपको मालूम है शादी अच्छी रहेगी खराब रहेगी, उससे इट्स अ गैम्बल. Now you will see that in this interview, जो interviewer हैं, जो interview ले रहे हैं, he is completely biased. उन्होंने अपने दिमाग में पहले से ही सेट करके रखा हुआ है कि दोस्त, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ मैनिपुलेशन. स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा बाजार. स्टॉक मार्केट में कोई ईमानदार आदमी पैसे नहीं कमा सकता है. इसलिए वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि निफ्टी सेंसेक्स से तो कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है. अब बॉम्बे स्टॉक में 30 स्टॉक हैं जिसके ऊपर शेयर मार्केट ऊपर नीचे रहती है. निफ्टी में 50 हैं जिसके ऊपर नीचे होती रहती है. उसको 50 को मैनिपुलेट कर लो तो बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में तो कुछ नहीं हो रहा. साहब मैनिपुलेट करना इतना इजी नहीं है. देन ही सेज कि स्टॉक मार्केट खराब इसलिए भी है क्योंकि इतने ज्यादा वॉलेटाइल है तो खराब बात है. एक महीने में 17,000 से 21,000 गया. वो गलत है ना. तो भाई साहब बाजार में गलत या सही लेने वाले अपन कौन? उसके बाद ही सेज दैट देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मैनिपुलेट द मार्केट्स. इसलिए आर्थर वालों की यूनियन बन गई ना. सबका आपस में फैसला करके कि बढ़ाओ गिराओ के पता लगता नहीं. अब चावला जी आपने मान ही लिया है कि नहीं यहाँ तो मैनिपुलेशन ही मैनिपुलेशन है. नाउ आई एग्री. If you actually see the facts, no, I am sure that interviewer can present you with facts कि देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो इन फैक्ट के बेसिस पे है. सही बात है. बट दो स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ ओपिनियंस. इट्स अ हाफ ग्लास फुल या हाफ ग्लास एम्प्टी. यही थ्योरी है स्टॉक मार्केट्स में. ठीक है. सो वो सही बोल रहे हैं. आई एग्री टू दैट फैक्ट. बट आप मुझे ये बताओ कौन सी इंडस्ट्री में मैन्युपुलेशन नहीं होती है? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है दुनिया में जहाँ पे कोई मैनिपुलेशन है ही नहीं? द इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली ऑनेस्ट. ऐसी कोई भी इंडस्ट्री ना है ना कभी होगी. आई टेल यू वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस. वाई इज दैट? बिकॉज इफ सपोज आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल फोन, मुझे मोबाइल फोन लेना है और मुझे कोई आईफोन दे रहा है 75% डिस्काउंट में, तो क्या अच्छी चीज़ है? हाँ. अब अगर मुझे फ़ोन के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं चल जाऊँगा फ़ोन खरीदने के लिए. बट अगर आप फ़ोन के बिजनेस को समझते हो, अगर यू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, यू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग बिहाइंड इट, हो सकता है आप ना लो. राइट. सो यही डिफरेंस है. इफ पीपल आर अनट्रेन्ड इन स्टॉक मार्केट्स, इफ दे आर टेकिंग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ गट फीलिंग, या किसी ने टिप दे दी या दोस्त ने बोल दिया, तो दोस्त तो मैनिपुलेट हो गए ही हो गए. राइट. तो
सबसे पहला पॉइंट व्हाट ही सेज एंड जो उनका बायस है कि स्टॉक मार्केट्स इज अ प्लेस ऑफ मैनिपुलेशन इटसेल्फ, वो हर इंडस्ट्री में है फॉर एन अनट्रेन्ड प्रोफेशनल, राइट? और ये पहले बहुत होता, बट अब इतना नहीं है। अब तो सेबी आ गया है, इतने सारे रेगुलेटरी बॉडीज आ गए हैं दैट दीज सिचुएशन हैव बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। येस, रूल्स को बहुत टाइट कर दिया है, बट स्टिल इन टाइट रूल्स में भी कोई ना कोई लूप होल निकाल लेता है, और ये तो हर इंडस्ट्री में ही होता है। नाउ फर्दर मूविंग विद द इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहे हैं, ही अक्यूजेज राकेश झुनझुनवाला कि सर आप फ्रॉड करोगे, सर आपने कुछ किया है। आप शेयर बाजार के अंदर जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं या जो भी कंपनीज हैं, जैसे हर्षद मेहता ने भी एक मार्केट के अंदर एक कंपनी के ऊपर लगाया, उसके ऊपर ले गए, फिर आपके बारे में ये कहते हैं आपने जैसे टाइटन पे लगाया तो उसके बाद आपने पैसा कमाया, तो आप लोग फैसला कर लेते हैं कि इसी कंपनी के ऊपर चढ़ाना है और मार्केट उसमें। भाई साहब, वो फैसला मैं चला सकता तो पूरी दुनिया के धन मेरे घर में ही रहता है, तो सही काफी रहा है। देन ही आस्क्ड राकेश झुनझुनवाला अगला स्कैम कब होगा? पर आप बताइए नेक्स्ट स्कैम कब होगा? मेरी बीवी से पूछ के फोन आप तो शामिल नहीं होंगे इसका मतलब उसके अंदर, अगर बीवी से पूछ लिया तो नहीं होगा। As far as I know, I am not. I don't know if you know something else. And then he says, इसका मतलब यही है ना कि बड़े इन्वेस्टर्स तो चाहते हैं कि सारा लोग, जनता अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दे, जैसे सब आप ले जाएं। जितना पैसा खीसे में है आपके, तो बाबू लगाते रहिए आप। पूरा एक साथ लगा दो ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लगाना चाहिए। अब आप मुझे खुद बताओ, अब इस पूरे वीडियो में एम आई ट्राइंग टू मेक फन ऑफ प्रभु चावला सर? नहीं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। ही इज़ अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड फिगर। आई स्टडीड अबाउट हिम, आई लुक्ड हिम अप, एंड ही इज अ लेजेंड इफ यू आस्क मी इन द जर्नलिज्म इंडस्ट्री। बहुत इंटरव्यूज में आते थे, राइट? मेरा द ओनली थिंग आई वॉन्ट यू टू सी इज दैट, देखो सबसे पहले वी आर इन नो पोजिशन टू जज हिम, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ ओपिनियंस। उनका ओपिनियन कुछ और है, आपका ओपिनियन कुछ और है। सेकेंड चीज व्हाट आई वांट यू टू एक्चुअली नोटिस हियर इज दैट ये इंटरव्यू आप देखोगे तो इट वाज अराउंड द फैक्ट कि निकालो ये आंसर कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इनएफिशिएंसी एंड गैम्बलिंग। व्हाट यू वांट टू सी, तभी तो आप उनका चैनल देखोगे। सो एट दिस टाइम ऑल ऑफ द पीपल हैड द माइंडसेट कि स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज अ कंप्लीट गैम्बल। लोगों का माइंडसेट ही वो था। I want you to see the paradigm shift in people's mentality. Now you will not see these type of interviews in these days. आपने उससे देखे ही ना वैसे interviews, because of the fact कि बहुत major paradigm shift हो गया stock markets की mentality को लेके। बहुत सारी safety यहाँ पे regulators आ गए हैं, there's SEBI, there's exchange, और बहुत regulations बन गई हैं, तो these manipulations have really reduced down. So a lot of people come to me and they tell me, sir, what should I do? My parents are not allowing me to invest in stock markets, this and that and this and that. Honestly, your parents are the only two people who actually care about you. First, get that ingrained in yourself क्योंकि वो actual truth है। उसके बाद they are telling you this because they have come from this school of thought. So are you seeing the paradigm shift? But if you see entire B, entire C, entire D cities ना, stock markets को अभी भी वहाँ पे gamble ही consider किया जाता है। So we cannot judge them because they are in that school of thought. अब आप देख रहे हो, अब in a metropolitan क्या ऐसा होता है? If you are an aware investor who knows about stock markets, थोड़ा बहुत भी, तो क्या आप इसको stock markets को एकदम गैम्बल बोलोगे? नहीं। तो are you seeing the paradigm shift? How people have realized that stock markets is essential and how everyone is getting into it as fast as possible. People have seen कि जितना stock markets में हम लेट घुस रहे हैं उतनी ही problem हो रही है. So everyone is getting onto stock markets as soon as possible. Are you seeing this? Now I want you to see that entire interview डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और फिर सबसे पहली चीज, वहां पे प्लीज कोई हेट कमेंट ड्रॉप मत करना। वहां पे अगेन लाइक आई टोल्ड यू, वी कैन नॉट जज एनीवन बिकॉज वी डोंट नो द एंटायर सिचुएशन। तो वहां पे उस इंटरव्यू पे कमेंट सेक्शन में प्लीज डोंट ड्रॉप एनी हेट कमेंट्स। उसके बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेल मी हाउ डू यू लाइक द इंटरव्यू, टेल मी व्हाई डू यू थिंक द सिचुएशन इज दिस, एंड टेल मी डू यू अग्री विद माई पॉइंट्स जो मैंने बोला कि देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट एंड नो वन कैन टेल यू विद द मार्केट्स आर गोइंग। हर चीज से ना एक लेसन बड़ा जरूरी है। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज योर लर्निंग ऑफ द इंटरव्यू। वेल दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, एंड यू नो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज हैं जो हम अपनी ईमेल कम्युनिटी के साथ शेयर करते रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द बैड केसेस, बट जो अच्छे इंटरव्यूज इसमें यू कैन लर्न अ लॉट। वी कीप शेयरिंग इट विद आवर ईमेल कम्युनिटी, वी कीप सेंडिंग यू वैल्यू मेल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, अगेन उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन जॉइन आवर वैल्यू मेल्स लिस्ट।
एंड या दिस इज इट. कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू वांट टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट सच काइंड ऑफ इंटरव्यूज, यू कैन शेयर द वीडियो एज वेल. राइट, टिल देन माय फ्रेंड्स, दिस इज गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू. इसमें जो है कोई टेररिस्ट मनी आ रही है, इनसिक्योर मनी आ रही है, जिसकी वजह से वो जब प्रॉफिट होता है बुक करके भाग जाते हैं. अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा मेरे है. को हंसी आ रही है चावला साहब कि हिंदुस्तान में कहीं पैसा नहीं है, टेररिस्ट का पैसा शेयर बाजार में है. कोई दूसरी जगह पैसा लगाने का की जगह नहीं है कि मतलब ये मेरे को लगता यहाँ टैक्स नहीं लगता ना. है इट इज फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन.